हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, हम ये कोई काम नहीं करते। हम आपको कोई वादा करने नहीं आए। आपकी जिंदगी हम नहीं सुधार सकते, कोई नेता नहीं सुधार सकता। आपकी जिंदगी तो आप अपनी समझदारी, अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम से ही सुधार सकते हैं। कोई किसी का मदद नहीं करता। ये हम जो पूरा अभियान चला रहे हैं, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम दल नहीं बनाए, आपसे वोट नहीं मांग रहे। आपको दो ही बात बताने आए। पहले आप समझिए कि आपकी जो गरीबी बदहाली है ये क्यों है। कोई भी रोग है, रोग का जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता। और दूसरा बात, इस रोग से निकलने का उपाय क्या है। और उपाय प्रशांत किशोर नहीं है, हम नेता नहीं है, बड़का बड़का बात लोग बोलता है, इसका कोई मतलब नहीं। हम साधारण परिवार के लड़के, माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, कुछ अवसर मिला है, भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दिया है, तो संकल्प लेके चले हैं कि अपने राज्य के लोगों का, पूरे भारत दुनिया में हमने 20 बरस काम किया है। देखा कि भाई हम लोग का राज्य का आदमी तो सबसे गरीब, सबसे परेशान है, तो यहाँ के लोगों के लिए आकर कुछ करें, इस भावना से यहाँ आकर ये काम शुरू किए। तो पहले आप समझिए, जितना आदमी यहाँ बैठता है कहता है कि नेता चोर है, नेता बदमाश है, नेता काम नहीं किया, हम वोट दे रहे हैं। आप अपने से 10 घंटा 12 घंटा रोज काम करते हैं, अपना से आप ठीक वोटों दे रहे हैं। आप गरीबी से निकल क्यों नहीं पा रहे। आप आज तो गरीब बने नहीं हैं, जब आप बच्चा होंगे तब भी गरीब थे। जो बच्चा था वो जवान हो गया अभी भी गरीबे हैं, जो जवान था वो बूढ़ा हो गया तब वो गरीबे हैं। आखिर 50 वर्ष से आपकी गरीबी खत्म काहे नहीं। इस बात को पहले समझिए। दुनिया भर में जितना विद्वान पैदा हुए, उन्होंने गरीबी से निकलने का 3 रास्ता बताया है, उसको याद रखिएगा। गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, उसको बढ़िया पढ़ाई हो जाए, नौकरी मिल जाए, तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। गरीबी खत्म होने का मतलब टाटा बिरला बनना नहीं है, लेकिन खाने जीने रहने इज्जत प्रतिष्ठा का व्यवस्था हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है, मान लीजिए कि आपका पढ़ने में रुचि नहीं है या आप नहीं पढ़ पाए, आपके पास जमीन हो खेती के लिए, तो खेती किसानी करके भी आप गरीबी दूर कर सकते हैं, अपना जीवन यापन चला सकते हैं। और तीसरा रास्ता बा कि अगर पढ़ाई भी नहीं थे, जमीन भी नहीं थे, लेकिन अगर पूंजी होके, पैसा होके, तो दुकान दौरी, रोजी रोजगार, व्यापार करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। ये ना 3 रास्ता है। चाहे तो पढ़ के नौकरी कर लीजिए, खेती कर लीजिए, चाहे बिजनेस व्यापार कर लीजिए। तो बिहार में हमने के ज्यादातर आदमी के पास 3 में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चा का पढ़ने का उपाय नहीं। आपका बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो जब पढ़ाई तो होते नहीं थे, खिचड़ी उचड़ी खिलाया, मास्टर साहब पानी उनी ढोआया, चले गए। और कुछ आदमी अपना पेट काट के लड़का बच्चा को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, तो प्राइवेट में भी पढ़ाई नहीं थे। मान ली तनी मनी पढ़ियो ले सरकारी के मुकाबले थोड़ा अच्छा, तो कॉलेज तो फिर सरकारी ये बात, तो कॉलेज में जाएगा तो फिर कोई पढ़ाई नहीं है, तो कॉलेज में लड़का पढ़ नहीं रहा है। आपका लड़का अगर बीए में नाम लिखाया है, तो कॉलेज में गया, नाम लिखवा लिया, 3 वर्ष रोड पर घूमेगा और जाके परीक्षा दे के कसहू पास करके डिग्री लेके चला आया। तो पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज से डिग्री बटा रहा है। पढ़ाई तो जब हो ही नहीं रहा, तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा, तो उसको तो मजदूरे बनना है। तो समाज में 100 आदमी रहता, तो उसमें 100 में 90 आदमी 95 आदमी के बच्चे के पढ़ने का अच्छा व्यवस्था नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो रहा है,
आपका हमारा बिहार के लोगों का हर साल 40,000 करोड़ रुपया, इसको याद रखिएगा। आप जो पैसा सरकार को टैक्स देते हैं, 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्चा हो रहा है गरीब के बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और सब पैसा लूटपाट बंदरबाट हो जा रहा है। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। 40,000 करोड़ रुपया लड़कन के पढ़े को व्यवस्था नहीं, हर साल 40,000 करोड़ कितना का घोटाला हो रहा है। आप सड़क में कोई 10 लाख चोरी कर रहा है तो आप उस पर हंगामा कर रहे हैं, और आपके बच्चों के पढ़ाई का 40,000 करोड़ रुपया बंदरबाट हो रहा है हर साल। तो कितना नुकसान हो रहा है आप समझिए। तो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ है नहीं। दूसरा हमने आपको बताया, मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, खेती करते, तो खेती करके आपका जीवन काहे नहीं सुधर रहा है। तो यहाँ 100 में 60 आदमी, जो बिहार में 100 आदमी हम लोग रहते हैं, आप लोग जिस गांव से आए हैं वहां जाकर अभी बतियाइएगा। यहाँ पर भी जितना आदमी बैठा है, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीनें नहीं है, एक को दूर जमीनें नहीं है। सरकार यहाँ गरीब को बुर्बक बनाया, उसको जमीन दिया ही नहीं। आजादी के बाद यहाँ जमीन को, भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया, तो गरीब आदमी को जमीन मिला ही नहीं। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 40 में से 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 15 कट्ठा जमीनें हैं। तो जब आपके पास 2 बीघा से कम जमीन है, तो जो आप खेती उसमें करते हैं तो उससे कमाई नहीं है, उससे खाली बाल बच्चे के खाने का उपाय है। ये खाने वाली खेती है, कमाने वाली खेती नहीं है। मान लीजिए कि आप गेहूं उपजाए इस बार, तो गेहूं में 2 मुट्ठी सरसों तीसी भी छींट दिए कि चलो भैया तेलो नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो सरसों इतना नहीं हो रहा है कि उसको बेच के पैसा कमाइएगा। तो 100 में 5 आदमी बिहार में ऐसा है जो खेती के जरिए आमदनी कर रहा है। बाकी आदमी खेती करके चाहे तो अपना और अपना बाल बच्चा का पेट भर रहा है, चाहे खेत में मजदूरी कर रहा है। तो पहला आपको बताए पढ़ाई है नहीं, दूसरा आपको बताए कि जमीन नहीं होने की वजह से आपका खेती है नहीं, तो तीसरा रास्ता है पूंजी। गांव देहात में आप देखे होंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, खेत नहीं है, लेकिन बाबूजी के पास उसका पैसा था। हम लोग कहते हैं बनिया है जो गांव में, तो कुछ नहीं किया तो परचून का दुकानें खोल लिया, खाद का व्यापार कर लिया, 2 गाड़ियां खरीद के चला लिया, 5 को भैंसे खरीद के दूध बेच रहा है। तो करने के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो बिहार में पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं, आप पूंजी खाती। औसतन हमने के एक आदमी बिहार में 35,000 रुपया साल में कमाता है, याद रखिएगा इसको। औसतन बिहार में एक आदमी कमाता है 35,000 रुपया। देश में एक आदमी कमाता है 1,45,000। और महंगाई के जमाना में 35,000 रुपया में आपका पेटे नहीं भर रहा है तो क्या खाइएगा और बचाइएगा, पूंजी कहां से लाइएगा। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं और पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे। जितना दे खपाना है खपा दीजिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, जिसको वोट देना है दे लीजिए, नहीं सुधरने वाला है। आपको लग रहा है कि लालू को हटा के नीतीश को लाए तो गरीबी खत्म हो जाएगा, नीतीश को हटा के मोदी को ला देंगे तो गरीबी खत्म। किसी को लाइएगा गरीबी नहीं खत्म होगा, किसी को वोट दे दीजिए। अगर होना रहता तब तक हो नहीं जाता। 50% से आप वोट दे रहे हैं। गरीबी तब तक नहीं खत्म होगा जब तक बिहार में हर आदमी के लिए, गरीब से गरीब के बच्चा के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं बनाया जाए। ये भाई हम लोग आधा पेट खाएंगे, हमको रोड रहे चाहे नहीं रहे, हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। दूसरा बात कि जहां भूमि सुधार लागू किया जाए और गरीब को, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन दिया जाए, कि आप जमीन आपको मिलेगा, चाहे पट्टे दे जमीन का, ताकि आप जमीन पर जो मजदूरी कर रहे हैं तो आपको उसका मेहनतनामा मिले। और तीसरा, घरे घर महिला और युवा सबको पूंजी दिया जाए,
पैसा दिया जाए कर्जा, लीजिए 1 लाख रुपया चाची लोग 5 गो भैंस रख के काम शुरू करी, मेहनत कीजिएगा, 5 गो भैंस पालिएगा, मुर्गी पालिएगा, सिलाई का केंद्र खोल दीजिएगा, दुकान खोलिएगा, तो अपना आमदनी बढ़ेगा। यही 3 गो रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पूंजी। अब रउआ पूछो कि प्रशांत किशोर अगर आपको ये समझ में है तो सरकार काहे नहीं कर रहा है? ये बात आपको अभी 2 मिनट में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा बिहार में ये दुर्दशा क्यों है। इतना बात तो बुझा गया ना भाई कि 3 गो चीज होना चाहिए। कथा देखी सुने आई बतावे के बाद ये तो समझ में आ रहा है ना कि चाहिए पढ़ाई, जमीन और पूंजी चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब जरा आप लोग सब लोग बताइए, को सवाल पूछेंगे, मूड़ी नहीं थे हिलावे के, मुंह से बोले के बाद और कुछ होके चाहे ना, सबके बिहार में लेकिन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? सबके बोली, मुंह नहीं से बंद करें, सबके बोलेगा आपके बच्चे के पढ़ने का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी भी आधार पे नहीं बोला, जो बोल रहा, जिसको ना बोल रहा है ना बोलिए। आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए सब लोग अभी कहला से कि होना चाहिए, सुनाई दिला से ना। तो अब सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर, अपने अपने बच्चों का नाम लेके दिमाग में ईमानदारी से बताइए, आपने कभी पढ़ाई के लिए जीवन में वोट दिया है? जो दिया है तो बताइए, कोई दिया है भाई? के क्या जरूरत बा? हम आकर आपको क्या सिखाएंगे? अभी 2 मिनट पहले आपने खुद से कहा है, आप में वो समझदारी है कि अगर हमारे बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते, तो जौन ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा बातें नहीं है। आप जो वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। अभी आपको समझाते हैं। हम लोग सब लोग इधर राम मंदिर के नाम पर वोट दिए हैं। तो बिहार में नाली गली सड़क फैक्ट्री बनो चाहे ना, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। हम लोग यहाँ मोदी सरकार का 5 किलो अनाज पर वोट दिए हैं, तो कितनों बिहार में चोरी हो रहा है, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है बिजली घरे घरे आने पर, तो घरे घरे बिजली आ गया है कि नहीं? बिल चाहे 6,000 आओ चाहे 10,000 आओ, बिजली आ गया कि नहीं आया है? आपने हमने जात के नाम पर वोट दिया है, तो घरे घरे जात के चर्चा और जात के गिनती होता कि नहीं हो? जात के गणना होता ना। आपने हमने मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिया है। मोदी जी का 56 इंच का सीना, मत मोदी जी का चेहरा, जैसे ही आप टीवी या अखबार खोल रहे हैं तो मोदी जी का फूलल सीना, चमकता चेहरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिला था कि नहीं? क्या मिला? आपने दिया है वोट सिलेंडर के नाम पर, तो घरे घरे सिलेंडर आ गया, भले 1250 लागत तो सिलेंडर आ गई बना। आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में फैक्ट्री लगा हुआ है और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप हमको बता दीजिए कि कौन चीज पर वोट दिए जो नहीं मिला? काहे लिए दिमाग अपना खराब कर रहे हैं? जब आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अपने जमीन के लिए वोटे नहीं किए तो मिलेगा कैसे? आप बताइए हमको। इसीलिए पद यात्रा कर रहे हैं। हमें कौनो साइंस नहीं थे, हमें कौनो ज्ञान के बात नहीं थे। अगर आपको घर में चावल खाना है आप चावल बनाते हैं, अगर आपको रोटी खाना है तो रोटी बनावे पड़ी। इतने समझाने चले हैं। अरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता, कोई विचारधारा आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, रोज खिचड़ी खा के घर आ रहा है और आपको उसका चिंता नहीं है। आपका लड़का घरे पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, आपको चिंता नहीं है। आपको पाकिस्तान लौट रहा है, पुलवामा लौट रहा है,
भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, ये सब रवा बुझाता। आपन लड़का के पेट में भोजन नहीं खेलो, कैसे सुधरी रवा हमरा के बता। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आई बाड़न, चलल बाड़न बिहार सुधार दियो। लेकिन जे आवेला, जो आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप में वो ताकत है, बिहार की जनता इसको सुधार सकती है। हमारा काम क्या है, हमरा के जो जानत है उसको मालूम है कि हम जिस नेता का, जिस दल का हाथ पकड़े हैं, चुनाव जीत जाता है। तो इस बार हमने संकल्प लिया है कि किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार के जनता का हाथ पकड़े। और ये संकल्प लिए हैं कि जनता जिसको चुनेगी अपने में से, उसी के पीछे अपना शक्ति, बुद्धि, ताकत लगाएंगे और उसी को आपकी मदद से चुनाव जिताएंगे। तभी तो बनेगा जनता का सरकार। अभी आप चुनाव कैसे करते हैं? एगो भेज दलन मोदी जी, एगो भेज दलन लालू नीतीश, वही दोनों में से न चुने के बाद। दोनों चोर है तो चोरे न चुनिएगा। आपको चुनने का अवसर नहीं है सही आदमी। ये जन स्वराज पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि आप चुनिए अपने बीच से कि कौन आदमी आपका वार्ड सदस्य होना चाहिए, कौन आदमी आपका मुखिया होना चाहिए, कौन आदमी आपका सांसद विधायक होना चाहिए। जिसको जनता चुने वही जनता का उम्मीदवार हो, वही इन दोनों दलों को, तीनों दलों को परास्त करे, तब न बात बनेगा। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? 50 वर्ष में हमने के तो सबके राज बना के देख लेनी जा। आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने लालू नीतीश का देखा, आपने मोदी जी का भी देख लिया। अब प्रशांतो किशोर को देखिएगा तो 10 वर्ष और बर्बाद हो जाएगा। अब अपना राज बनाइए, इसी के लिए चले। आपको हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि आपका आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45, तो 90 वर्ष को जीता है, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। तो अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, ये संकल्प लीजिए कि हमारा जिंदगी तो भैया कष्ट में बीता, कम से कम हमारे बच्चे का जिंदगी कष्ट में नहीं बीतना चाहिए। और उसके लिए जगिए, नेता को नहीं, दल को नहीं, विचारधारा को नहीं, अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। इतने कहने आए, इतने कीजिएगा तो सुधार होगा। अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए, किसी नेता का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए। नेता अपने बेटा का चिंता कर रहा है, आपको भी हक है अपने बेटा का चिंता करने का। नेता आएगा बोलेगा भैया देश के नाम पर वोट दो, समाज के नाम पर वोट दो, जाति के नाम पर वोट दो। हम आपको कह रहे हैं कि भैया आप वोट के दिन स्वार्थी बनिए, आप अपना और अपने बच्चे का देखिए, अपने बच्चे का चेहरा देखिए। आप मजबूत बनिएगा, आपका बच्चा पढ़ लिख कर मजबूत बनेगा। आप अगर पैसे वाला बनिएगा तो उससे समाज भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। वोट के दिन स्वार्थी बनिए, किसी के गोड़ पर गिरने से वोट मत दीजिए। वोट के दिन आकर नेता आपके पैर पर गिरता है, चाची वोट दे दी, अब की हाली गलती ना करो। एक दिन आपने गलती किया, आपने वोट दे दिया, तो जो वोट लिया वो जाके हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है और आप 5 वर्ष भिखार के तरह रोड पर घूम रहे हैं। तो अगर आप एक दिन जहिया वोट देना है, जहिया वोट देवे के बाद उस दिन अपना दिमाग खोलिएगा तो राजा बन के रहिएगा। और न ही वोट के दिन गलती कीजिएगा तो उस दिन बनिएगा राजा, अब 5 बरस रहिएगा भिखार। अपने वोट का कीमत समझिए, आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत अयोध्या में राम मंदिर नहीं है,
आपके वोट का कीमत एगो उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं है। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जगिएगा तो कोई आपका मदद नहीं करेगा। आप जो वोट देते हैं, जो मालिक उसका बनता है देश का, उसको 50 लाख करोड़ रुपया हर साल आपका हमारा आप उसको मुखिया बना रहे हैं। 50 लाख करोड़। और वो 50 लाख करोड़ में रोगा क्या मिलता? 4 किलो अनाज, आएगो 1250 के सिलेंडर। आप सौदा करे तो सीखी। अरे अपना हिस्सा तो लीजिए। आप हिस्सा नहीं मांगिएगा तो कोई आपको हिस्सा देगा? आप मजदूरी तो अपना मांगिए भैया। आपका 5 गो वोट है तो 5 गो वोट 5 किलो अनाज पर बिकना चाहिए। आप बेच रहे हैं अपना वोट, 5 किलो अनाज पर वोट अपना बेच रहे हैं। एगो सिलेंडर को अपना वोट बेच रहे हैं। तो जिस दिन आप 5 किलो अनाज पर वोट दे दिए तो आपके बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था खत्म। 500 रुपया लेके मुखिया जी को वोट दे दिए तो 1.5 लाख का इंदिरा आवास चला गया। अगर जात के नाम पर आपने वोट दे दिया तो नेता का लड़का वहां मंत्री बनेगा, आपका लड़का बेरोजगार घर में बैठेगा। यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं। एक बार दल के दलदल से ऊपर निकलिए। दल, नेता, विचारधारा सबको छोड़िए, अपने बच्चों को गले लगाइए, अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। अगर आप अपने बच्चे के लिए नहीं खड़ा होइएगा तो दुनिया में आपके बच्चे के लिए कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। यही बताने के लिए चल रहे हैं। अब हम कोई वादा नहीं करते हैं, कोनो चीज वादा नहीं करते हैं कि आई तो हई कर दे, भाव कर दे। एक चीज खाली आपको बता देते। देखिए बिहार में सबसे बड़ा समस्या बा, घरे घर से जवान आदमी हम लोग का जाकर बाहर मजदूरी कर रहा है, बेरोजगारी है। मजदूरी करने के लिए उसको घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। घरे घर से आदमी कोई बना जो आपका जवान बच्चा, आपका मर्द, आपका भाई, आपका चाचा, आपका भतीजा जो काम करने चला गया, अब साल भर में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आ रहा है तो 10 दिन आपको भेंट हो रहा है, मुंह देखने को मिल रहा है। सालों भर अगर वहां वो बीमार भी पड़ जाए तो आपको मुंह देखने को नहीं मिलता है। जिस बच्चे को आपने पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा किया, 20 बरिस, 22 बरिस, 25 बरिस का लड़का हो गया, तो जैसे ट्रेन में भेड़ बकरी भर के जाता है, वैसे लड़का सब पीठ पर झोला बांध के जा रहा है मजदूरी करने। जहाँ मजदूरी करने जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में, गुजरात में, महाराष्ट्र, पंजाब में, दिल्ली में, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 10,000 12,000 रुपया के मजदूरी खाती 10-10 घंटा आदमी ओवर टाइम करता, अपन हाल गलावता, वहां से अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजे कि आपका बाल बच्चा हमारा खाना खाए। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं क्या करे भैया, पुलवामा को वोट दे दिए। अरे आपका घर का लड़का, आपका मर्द, आपका बेटा अपना जवानी बर्बाद कर रहा है और आप पुलवामा पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं। आपको अपने बच्चे के लिए ना वोट देना चाहिए, आपको अपने मर्द के लिए ना वोट देना चाहिए। उसका जीवन बर्बाद हो रहा है बोरा ढोते ढोते, और आप पुलवामा पाकिस्तान को वोट दीजिएगा। तो जिंदगी सुधरी कभी? रवा ना भोगो तो हम भोगो। इसीलिए ये चले हैं। जन सुराज का, जनता की सरकार का पहला संकल्प क्या है? पहला संकल्प याद रखिएगा कि जब जनता का सरकार बने तो साल भर के अंदर रोड बने चाहे नहीं, चाहे हम लोग आधा पेट करके खाएंगे, लेकिन साल भर के अंदर जितना लड़का बेरोजगार है, जितना लड़का हम लोग का बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, सबको वापस बुला के 10 से 15,000 रुपया के रोजगार का व्यवस्था किया जाए। अब आप बताइए कि आपको रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? फिर सोच के बताइए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अगर आपका घर का सामान वापस आ जाए, उसको 15,000 का मजदूरी मिल जाए तो बढ़िया कुछ बा। आप भी तो अपने होली, दशहरा, दिवाली में अपने मर्द के साथ रहिएगा ना, अपने बच्चा के साथ रहिएगा ना, तो होना चाहिए ना भाई। तो खाली महिला लोग ठान ले
तो 100 में 50 को वोट तो दीदी रवरे बा चाची, 50 को वोट आपका है। अपने घर के सामान को वापस लाकर यहाँ अपने बच्चे के रोजगार के लिए वोट दीजिए, किसी के जाल में मत पड़िए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, 9 गो बच्चा में 1 गो बच्चा को बनिहारी करके पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। डॉक्टर हमारे बाबूजी बने, हमको पढ़ाए हैं तो अब खड़ा होकर हम बोल रहे हैं। आप माता पिता हैं, अपना पेट काटिए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को मजदूर मत बनाइए। मजदूर बनाने के लिए थोड़ी आप पैदा किए हैं बच्चा को। आप मजदूरी कीजिए लेकिन बच्चे को मजदूरी मत कराइए, यही बताने के लिए चले। संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए। मास्टर गुड़ गुलाबे दी, संकल्प लीजिए। जब हमने के बाबूजी पढ़ले हुए तब वो जा हार्वर्ड ना रहे, तब वो स्कूल खराब रहे। आप संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाएंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है, यही करने के लिए चले हैं। अब एक बार खाली इस धरती के सम्मान में वो नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। वैशाली के अपनी महत्व तुम बा, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमें नारा काहे लगवावत अली? हम किसी से नारा भी बिना मतलब का नहीं लगवाते। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं इसको समझिए। बिहार के लोगों का, हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार के लोग, आपके हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, मजदूरी करने, तो जो मिला वही कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग सब लोग बेवकूफ आदमी हैं। बिहार का सब आदमी बेवकूफ नहीं है, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, ये ज्ञान की भूमि रही है। ये वो धरती है जहाँ भगवान को भी आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने 1500 साल तक बिहार को ज्ञान और शासन का केंद्र बनाया है। पूरा भारत भर से लोग पढ़ने के लिए, शासन के लिए बिहार आते थे। और आज हम लोग का दशा देखिए, हम लोग के बच्चा को पढ़ने के लिए, मजदूरी के लिए पूरा भारत में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो अपना आत्मसम्मान जगाइए। बिहारी होना गौरव की बात है, ये शर्म की बात नहीं है। पूरे देश में बिहार से ज्यादा गौरवशाली इतिहास किसी भी राज्य का नहीं है। हम लोगों के पूर्वजों ने पूरा भारत साम्राज्य में सबसे बढ़िया साम्राज्य बनाया था। तो आप जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। संकल्प लीजिए कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हम लोग के बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को हम लोग पे नाज हो, उनको पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए पूरा भारत में घूमकर और दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़े, उनको गाली नहीं सुनना पड़े। समझ में आवे तो जन सुराज को अपनाइए, घर घर तक इस बात को पहुंचाइए। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि घर ये संकल्प लीजिए और घर घर तक ये बात पहुंचाइए। ये समय है, अगले 3-4 वर्षों में अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाने के लिए कंधा लगाइए। न ठीक लगे तो जिस दल में हैं, जिस नेता का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घूमते रहिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप वही गलती करते रहिएगा तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद ही जिम्मेवार होइएगा, दूसरा कोई दोषी नहीं होगा। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं, चंदा आपसे लिए नहीं, और इतनी बड़ी व्यवस्था है लेकिन इसमें अपना एक फोटो भी नहीं लगाते। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, पूरा बिहार भर में घूम के गाँव गाँव जाके बात बताना है। आदमी 5 दिन जा रहा है बाबा धाम तो उसका पैर फूल जा रहा है। हम 195 दिन से चल रहे हैं, अभी 1.5 बरस चलेंगे घर परिवार छोड़ के। ये कैसे होगा? ये हो रहा है ऊपर वाले के कृपा से। 8 मास के शरीर से कोई चल सकता है 10,000 किलोमीटर? नहीं चल सकता। ये ऊपर वाला का कृपा है और आपका आशीर्वाद है। अगर आपको लग रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, ये बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है, आपके बच्चों के भलाई के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए।
हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। है ना आपका आशीर्वाद? प्रयास करें ना, प्रयास होकर चाहिए ना। तो एक बार अंत में एक नारा यही लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप बोलिएगा जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।